अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसे पकड़ लिया है? मेरे पास एक और शक्ति है, मैं भविष्य देख सकता हूँ। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले अर्जुन नाम के एक शिकारी से शुरू होती है। अर्जुन बहुत चालाक था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वो बेहद लालची था। उसे हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की लालसा रहती थी। इसी लालच के कारण वो जंगल में जानवरों और पक्षियों को पकड़कर उन्हें बेच देता था। हर सुबह अर्जुन अपने जाल और हथियार लेकर जंगल की ओर निकल जाता था। वो घंटों तक पेड़ों के पीछे छिपकर जानवरों का इंतजार करता और मौका मिलते ही उन्हें पकड़ लेता। गांव के लोग उसके इस काम से खुश नहीं थे, लेकिन अर्जुन को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ पैसा था। एक दिन की बात है, अर्जुन हमेशा की तरह जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ी, जो एक पेड़ की डाल पर खेल रही थी। गिलहरी बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। वो कभी पेड़ की शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रही थी और कभी जमीन पर उतरकर कुछ खाने की तलाश कर रही थी। अर्जुन के मन में तुरंत लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वो इस गिलहरी को पकड़कर बाजार में बेच देगा तो उसे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ये सोचकर उसने धीरे धीरे अपना जाल निकाला और चुपचाप गिलहरी के पास जाने लगा। वो बहुत सावधानी से कदम रख रहा था ताकि गिलहरी को उसकी आहट न सुनाई दे। जैसे ही अर्जुन जाल फेंकने वाला था, तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, रुको! अर्जुन चौंककर पीछे मुड़ा। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम राधा था। राधा उसी गांव की रहने वाली थी और वो बहुत दयालु और नेक दिल लड़की थी। उसे जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार था। राधा ने देखा कि अर्जुन उस मासूम गिलहरी को पकड़ने वाला है। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। राधा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, कृपया इस गिलहरी को मत पकड़ो, ये बहुत छोटी और मासूम है, इसे जंगल में ही रहने दो। लेकिन अर्जुन हंसते हुए बोला, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा, मुझे पैसों की जरूरत है। राधा कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने अपने कपड़ों की जेब से एक छोटी थैली निकाली। उस थैली में 3 सोने के सिक्के थे। राधा ने वो सिक्के अर्जुन की ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ये लो, लेकिन बदले में इस गिलहरी को आजाद कर दो। सोने के सिक्के देखकर अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत सिक्के ले लिए और गिलहरी को छोड़ दिया। जैसे ही गिलहरी आजाद हुई, वो तेजी से पेड़ पर चढ़ गई और कुछ ही पलों में जंगल की गहराई में गायब हो गई। राधा को ये देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी लालच भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसका यही लालच उसे एक बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। गिलहरी वाली घटना के कुछ दिनों बाद अर्जुन हमेशा की तरह जंगल के किनारे बैठा हुआ था। उसके मन में हमेशा की तरह पैसे कमाने के नए नए तरीके घूम रहे थे। वो सोच रहा था कि अगर उसे कोई खास और कीमती जानवर मिल जाए तो वो उसे पकड़कर बाजार में बेच सकता है और बहुत सारे सोने के सिक्के कमा सकता है। तभी वहां गांव के बुजुर्ग मोहन चाचा आकर बैठे। मोहन चाचा गांव के सबसे समझदार और अनुभवी लोगों में से एक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सीखा था। गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने आते थे। मोहन चाचा ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्या सोच रहे हो अर्जुन, आज बहुत चुप बैठे हो? अर्जुन बोला, कुछ नहीं चाचा, बस यही सोच रहा हूं कि ऐसा कौन सा शिकार मिले जिससे मुझे बहुत पैसा मिल सके। ये सुनकर मोहन चाचा थोड़ा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता अर्जुन, कभी कभी लालच इंसान को मुसीबत में भी डाल देता है। लेकिन अर्जुन को उनकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस किसी ऐसे शिकार के बारे में सुनना चाहता था जो बहुत कीमती हो। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन चाचा धीरे धीरे बोले, अगर तुम सच में कुछ अनोखा ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूँ। अर्जुन तुरंत उत्सुक हो गया। वो आगे झुककर बोला, कौन सा रहस्य चाचा? मोहन चाचा ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, इस जंगल के अंदर एक बहुत रहस्यमयी जगह है, वहाँ एक जादुई तोता रहता है। अर्जुन हैरान होकर बोला, जादुई तोता? मोहन चाचा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ,
वो साधारण तोता नहीं है, वो इंसानों की भाषा बोल सकता है और बहुत बुद्धिमान है। अर्जुन को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत पूछा, आपको ये कैसे पता? मोहन चाचा कुछ पल के लिए पुराने दिनों को याद करने लगे। फिर उन्होंने कहा, कई साल पहले मैं इसी जंगल में लकड़ी लेने आया था। तभी अचानक मेरा सामना एक खतरनाक जंगली जानवर से हो गया। मैं बहुत डर गया था और मुझे लगा कि अब मेरी जान नहीं बचेगी। अर्जुन ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। मोहन चाचा आगे बोले, उसी समय पेड़ पर बैठा वही जादुई तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पास के कुछ लोग वहां आ गए और उन्होंने उस जंगली जानवर को भगा दिया। अगर वो तोता आवाज न करता तो शायद आज मैं जिंदा न होता। ये सुनकर अर्जुन और भी हैरान हो गया। मोहन चाचा ने कहा, वो तोता बहुत समझदार और दयालु है, इसीलिए लोग उसे जादुई कहते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में उस जादुई तोते की अच्छाई से ज्यादा एक और ही बात चल रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं उस जादुई तोते को पकड़ लूं तो लोग उसे देखने के लिए बहुत पैसे देंगे, शायद राजा भी उसे खरीदना चाहे। उसकी आंखों में फिर से लालच चमकने लगा। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस जादुई तोते के पीछे जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। लालच में पकड़ना। मोहन चाचा से जादुई तोते की कहानी सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक ही बात घूमने लगी, पैसा। उसे उस जादुई तोते की अच्छाई या उसकी खासियत से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर वो उस जादुई तोते को पकड़ लेगा तो उसे बाजार में बहुत ऊंचे दाम पर बेच सकता है। अर्जुन के मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने उसी समय फैसला कर लिया कि वो उस रहस्यमय जंगल में जाएगा और उस तोते को पकड़कर ही वापस लौटेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन अपने जाल और पिंजरे के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता और लालच साफ दिखाई दे रहा था। जंगल के अंदर जाते जाते पेड़ और घने होते जा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन धीरे धीरे जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ रहा था जहां मोहन चाचा ने जादुई तोते के रहने की बात बताई थी। कुछ देर बाद अर्जुन एक बड़े और पुराने पेड़ के पास पहुंचा। तभी अचानक उसे पेड़ की ऊंची डाल पर एक सुंदर तोता दिखाई दिया। वो तोता बाकी तोतों से थोड़ा अलग लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो बहुत शांत होकर आसपास देख रहा था। अर्जुन समझ गया कि यही वही जादुई तोता है जिसके बारे में मोहन चाचा ने बताया था। उसके मन में खुशी और लालच दोनों बढ़ने लगे। उसने सोचा, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मुझे बहुत सारा सोना मिल सकता है। ये सोचकर अर्जुन ने धीरे धीरे अपना जाल निकाला और पेड़ के नीचे छिपकर खड़ा हो गया। वो सही मौके का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में वो तोता नीचे जमीन पर दाने खाने के लिए उतरा। यही मौका देखकर अर्जुन ने तुरंत अपना जाल फेंक दिया। जाल सीधा जाकर उस तोते पर गिरा। तोता अचानक फंस गया और फड़फड़ाने लगा। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन जाल में फंस जाने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। अर्जुन जल्दी से दौड़कर वहां पहुंचा और उसने उस तोते को पकड़ लिया। तभी अचानक वो तोता इंसानों की तरह बोल पड़ा, मुझे छोड़ दो अर्जुन, मुझे कैद मत करो। ये सुनकर अर्जुन एक पल के लिए चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये तोता सच में इंसानों की भाषा बोल सकता है। लेकिन अगले ही पल उसके मन का लालच फिर से जाग गया। वो हंसते हुए बोला, अब तुम मेरे हो, तुम्हें बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। ये कहकर अर्जुन ने उस तोते को एक मजबूत पिंजरे में बंद कर दिया। तोता चुपचाप पिंजरे के अंदर बैठ गया और अर्जुन को ध्यान से देखने लगा। अर्जुन बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसकी किस्मत खुलने वाली है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही लालच जल्द ही उसके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। अर्जुन जादुई तोते को पकड़कर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसने तोते को एक मजबूत पिंजरे में बंद किया और घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो बार बार पिंजरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। अब तो मेरी किस्मत खुल गई, लोग तुम्हें देखने के लिए भी पैसे देंगे और बोलते हुए सुनने के लिए भी। पिंजरे के अंदर बैठा तोता शांत था। वो कुछ देर तक अर्जुन को ध्यान से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसे पकड़ लिया है?
अचानक इंसानों की तरह आवाज सुनकर अर्जुन चौंक गया। अरे, तुम फिर बोलने लगे? हाँ, मुझे पता है, तुम वही जादुई तोते हो जिसके बारे में मोहन चाचा बता रहे थे। हाँ, मैं वही तोता हूँ, लेकिन मेरी खासियत सिर्फ इंसानों की भाषा बोलना ही नहीं है। अर्जुन की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। तो और क्या खास बात है तुम्हारे अंदर? तोता शांत स्वर में बोला, मेरे पास एक और शक्ति है, मैं भविष्य देख सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें लालच से चमक उठी। सच में? तुम भविष्य बता सकते हो? हाँ, मैं लोगों के जीवन में आने वाली घटनाओं के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मेरी इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना पड़ता है।